हृदि हेषा आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्तति द्वासप्ततिर्द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्त्यासु चरति। हृदि ही एषा आत्मा अत्र एतद् एकशतं नाडीनां तासां शतं शतं एकैकस्यां द्वासप्तति द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति आसु व्यानः चरति। अथैकयोर्ध्वम् उदाना पुण्येन पुण्यलोकं नयति। पापेन पापमुपास्यामेव मनुष्यलोकम् अथ एकया ऊर्ध्वम् उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति। पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्यलोकम। हृदि एहि ऐसा, हृदि ही ऐसा। ही निश्चय अर्थ के लिए यहाँ पर अव्यय रखा है कि निश्चित यही है, कि निश्चित यही है। निश्चय अर्थ में ही अव्यय को प्रयोग किया गया। क्या? हृदय में ही ऐसा आत्मा, ये आत्मा यानी जीवात्मा स्थित है। अत्र एतद् एकशतम्, अत्र यहाँ पर यानी हृदय में, हृदय में एकशतम नाड़ी नाम, एकोत्तर शत यानी 101 नाड़ियां हैं। हृदय से ही 101 नाड़ी नाम नाड़ियों की संख्या है। तासाम उन 101 नाड़ी में से शतम शतम एकैकस्याम 100 नाड़ी, एक एक नाड़ी में से शाखाएं निकलती हैं। नाड़ी शाखा। और द्वासप्तति द्वासप्तति 72 प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि। प्रत्येक शाखा नाड़ी में से एक सहस्राणि, एक एक हजार। द्वासप्तति द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि
एक एक नाड़ी में से एक एक हजार प्रति शाखा नाड़ी में 72,000 प्रति शाखा नाड़ियां हैं, भवंती होती हैं। आसु इनमें ब्यान नाम का जो प्राण है, आसाम इन नाड़ियों में जो ब्यान नाम का प्राण है, उच्चरती उनमें वो चलता रहता है, विचरता रहता है ब्यान नाम की नाड़ी में। अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्यं पुण्यलोकम नयति। और एकयोर्ध्वम एक नाड़ी उनमें ऊपर की ओर मस्तक की ओर जाने वाली है। एक नाड़ी मस्तिष्क की ओर जाने वाली है, उसका नाम है सुषुम्ना। उससे जीव ऊर्ध्वम उदानः पुण्येन पुण्यम लोकम नयति। उदान नाम का जो प्राण है, ऊर्ध्वम ऊपर उठता है और पुण्यम लोकम नयति। पुण्य कर्म करने वाले को, पुण्य कर्म करने वाले जीव को पुण्य लोकम नयति, पुण्य लोक में ले जाता है, श्रेष्ठ लोक में ले जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में ले जाता है। पापेन पाप कृता, पाप कर्म करने वाले लोगों को पाप कर्म करने से पापम उभाव्यम एवं मनुष्य लोकम, अगर दोनों हैं पुण्य और पाप, तो मनुष्य लोकम मनुष्य लोक में ले जाता है। अगर केवल पाप ही कर्म है तो पशु पक्षी के लोक में ले जाता है, पशु बना देता है, वहां जीव को जन्म दिला देता है। अगर पुण्य भी है पाप कर्म भी है, फिर मनुष्य लोक में ले जाता है। अगर केवल पुण्य कर्म है तो फिर उसके जीवात्मा को स्वर्ग आदि विशेष लोकों में ले जाता है। अब यहाँ पर उपनिषदकार का कहने का ये वर्णन है कि आत्मा का निवास हृदय में है। आत्मा का निवास हृदय में है। इस हृदय के साथ मुख्य पहले तो 8 नाड़ियां निकलती हैं, फिर 8 में से 101 101 8 में से निकलती हैं। जैसे पेड़ में टहनियां फूटती हैं, इसी प्रकार से 101 101 एक एक में से निकलती हैं। उन प्रतिशाखाओं में भी 72,000 प्रतिशाखाएं फूटी हैं, यानी उनमें भी 101 में भी एक एक से 72,000
ये जो संपूर्ण रक्त संचारिणी संस्थान है, यानी व्यान सिस्टम जिसे कहा गया, वी आन, व्यान नाम का प्राण हृदय से इन नाड़ियों में रक्त के साथ विचरता है और फिर कठोपनिषद में भी इसी प्रकार वर्णन किया गया, छांदोग्य में भी, बृहदारण्यक में भी इसी प्रकार से वर्णन किया गया। यानी अनेक अध्यात्म शास्त्रियों का कथन है, उपनिषद में नाड़ी का अर्थ नर्व, आर्टरी आदि न होकर सूक्ष्म शरीर की अदृश्य नाड़ियों से, जिनका संबंध चक्रों से होता है, इन चक्रों का वर्णन तांत्रिक ग्रंथों में जो है बड़े अच्छे प्रकार से वर्णन किया गया है। हृदय से एक नाड़ी ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्वदेश यानी मस्तक की ओर जाती है। उसमें उदान नाम का जो प्राण है, उदान यानी उद आन, ऊपर या नीचे की तरफ जो रहता है उसका नाम है उद्धान। यानी आत्मा का जो ऊपर या नीचे की तरफ जीवन हो उसे ही उद्धान कह देते हैं। पुण्य कर्म करने वाला जो जीव है, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, उनके हृदय में बैठे हुए आत्मा को उद्दान नाम का प्राण ही पुण्य लोक में ले जाता है और पाप करने वाले को वो ही आत्मा का उद्दान यानी नीचे की तरफ जो धकेलना है, पाप लोक जिसे कह देते हैं, पाप लोक में ले जाता है। ये दोनों प्रकार के जो कर्म करने वाले हैं, पुण्य कर्म करने वाले भी, पाप कर्म करने वाले भी, इनके आत्मा को उदान नाम का प्राण मनुष्य लोक में भी ले जाता है, देवलोक में भी ले जाता है। आन अन्न प्राण ने धातु से धय प्रत्यय लगने पर सिद्ध होता है। आन का अर्थ जीवन क्रिया, यानी उनकी जो जीवन क्रिया है, वो जीवन क्रिया उनकी जो है इस प्रकार से चलती है। अथैकयोर्ध्वम् उदाना पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापमुपाव्यामेव मनुष्य लोके। और एक या जो एक नाड़ी है हृदय से ऊपर की ओर जाने वाली, मस्तक की ओर, जिसे कह देते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर चलती है, बाकी जो नाड़ियां हैं वो दाएं बाएं नीचे चलती हैं। उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राण जो है, उदान नामक प्राण जो है,
पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पुण्य कर्म करने वाले से पुण्य लोक में यानी उत्तम गति को, उत्तम योनि को प्राप्त कराता है, ले जाता है। नयति पहुंचा देता है। हमारा पुण्य कर्म इस प्राण के द्वारा उच्च लोक को पहुंचा जाता है। पापेन दुष्कृत कर्म पापम उभाभ्याम, पाप कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवात्मा को, पाप कर्म करने वाले को अधोनयेत, पाप कर्म करने वाले को नीचे के लोक में ले जाता है। अब उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम, दोनों कर्म करने से पुण्य और पाप कर्म दोनों कर्म जीवन में हो तो मनुष्य लोक में उसके जीवात्मा को ले जाता है। अगर केवल पुण्य कर्म है स्वर्ग आदि लोक को, केवल पाप कर्म है पशु पक्षी आदि लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्राण के वेदों के द्वारा प्राण की गति का वर्णन किया गया। ओम तत्सत, ओम तत्सत।